अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्बानी के पैसे आपके पास जमा करने इसका ज़रा अच्छा, बताएं। कुर्बानी के जो पैसे हैं ना, जिस दिन हम अजीज़िया पहुंचते हैं 5 जिलज को हम अपना काउंटर लगा देते हैं वहाँ पे जिसने भी कुर्बानी हमारे साथ शामिल होना होती है वहाँ पे उसको रसीद, वो पेमेंट करके रसीद ले लेता है। और फिर जब 10 तारीख को आप हमें इन्फॉर्म करेंगे कि भाई मैंने कंकरी मार ली है, उसके बाद आप अपने कमरे में जाके सो जाएंगे। और जब आपकी आंख खुलेगी फिर आप वापस आके उसी काउंटर से उसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि जी मेरी कुर्बानी हुई। अगर वो ओके करेगा तो आपने हलक कराना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। कुर्बानी का बता दी, लेकिन ये बता दें कितने रियाल देने हैं? हजरत कुर्बानी के पैसों का पूछ रहे हैं, तकरीबन 700 रियाल हैं। अच्छा, इसमें फैसल भाई ये बताएंगे कुर्बानी क्या जो जानवर जहाँ खड़ा होता है वहाँ तक क्या हम लोग खुद जाके भी बुक करके कर सकते हैं? जो बिल्कुल नीचे- कर सकते हैं। वो बिल्कुल मेरे ख्याल है मीना के साथ नहीं पहाड़ नहीं नहीं की- नहीं, वहां आपको अलाउ नहीं है। ओके। आपको आकाशिया जाना पड़ेगा, आपको काकिया जाना पड़ेगा। ओके, वो वहाँ से कितनी दूर है? वो तकरीबन वहां से कोई कमोवेश कोई 7 किलोमीटर दूर है। ओके। हाँ। और वहाँ पे जाने के लिए मेरे ख्याल है कोई टैक्सी वहाँ पे मिल हाँ। जाती है ना, ईजी है। और मेरे ख्याल है कि वहाँ पे जानवर थोड़ा सस्ता है, क्योंकि अगर हाँ, हम नहीं कहीं जानवर तो सस्ता है, लेकिन वहां पे टैक्सी जाना जो है ना जानवर से ज्यादा महंगी है। ओके, ये मुझे नहीं पता, हाँ। इसी वजह से पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है। जानवर वहां बहुत सस्ता है, लेकिन वहां जाने का खर्चा ज्यादा है। एक चीज़ मुझे और पूछनी है आपसे, वो ये कि मैंने लास्ट टाइम जब हज किया था तो वो इट वॉज 2009, काफ़ी गैप आ गया है। तो जो आपने मुज़दलिफ़ा के हवाले से फरमाया वो ये कि वहाँ से जाना काफ़ी मतलब एक तो पैदल जाना ज़्यादा बेहतर है मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ और अरफात की तरफ। तो जो हमारी बसेस थी वो पहले खालिद कोई ब्रिज है वहाँ पर कोई, उसके साथ ही वो शुरू में ही आके खड़ी हो गई थी, वहाँ पहले निकले थे तो आराम से उस वक्त आ गई थी। शायद उस वक्त इतना रश नहीं होता होगा। तो अब क्या सिचुएशन है उस जगह पे? क्योंकि अच्छा, हम असल में देखिए मसला ये है कि इतनी हजार गाड़ियां हैं ना। मसला देखें, मैंने आपसे क्या बात कही कि मिना अरफात जाने की 2 टाइमिंग है, एक रात का और दिन का। दोनों के फायदे नुकसान है। रात में जाने का एक फायदा भी है, नुकसान भी है। सुबह में जाने का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो वो आप जो सवाल कर रहे हैं ना, आप मिसाल के तौर पे हम चले गए सुबह जाने का नुकसान क्या हुआ? जाने में घंटों लग गए, लेकिन आपकी गाड़ी करीब खड़ी हो गई। गाड़ी खड़ी। लेकिन रात में जाने का नुकसान क्या हुआ? आप सबसे पहले पहुंच गए, आधा घंटे में पहुंच गए, लेकिन गाड़ी हजारों गाड़ियों के पीछे फंस गई। जब वो हजारों गाड़ियों के पीछे फंस गई तो वो मुजल्फा भी हजारों गाड़ियों के पीछे खड़ी हुई है। फैसल भाई ये बताएं, 8 घंटे जब हम बसों में सफ़र करेंगे तो बसों में वॉशरूम की सहूलत होगी? बस में वॉशरूम की सहूलत होती है, लेकिन छोटे वॉशरूम की। छोटे वॉशरूम, हाँ। ठीक है। जी। जज़ाकल्लाह। हाँ। हाँ जी, एक यहाँ पे क्वेश्चन है। जब कोई ऑनलाइन भी सवाल करना चाह रहे हैं क्या असद भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो फैसल मेरा क्वेश्चन है, मैं दुबई में होता हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपके साथ। मेरा क्वेश्चन था नुसूक कार्ड जो फिजिकली हमें कैसे मिलेगा और कब मिलेगा? अच्छा देखिए, नुसूक कार्ड की इस दफ़ा तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पहले बना चुके हैं, क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को बहुत डीपली देख रहे हैं कि नुसूक कार्ड के बगैर मक्का मदीना में हाजियों की मूवमेंट आलमोस्ट नामुमकिन हो गई है। हम ये काम आज से कोई कमोवेश 10 दिन पहले करके सऊदी वजारत हज को पहुँचा चुके हैं। हमने अपने मुतव्विफ़ीन को पहुँचा चुके हैं, लेकिन हम उनसे फॉलो अप भी ले रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बेसिकली देनी सऊदी अथॉरिटीज़ ने हमें, सऊदी अथॉरिटीज़ ने देने हैं मौल्लिम को, मौल्लिम ने देने हैं हमें। तो अब हम अभी से फॉलो अप ले रहे हैं कि मदीना हमारे लोग जा रहे हैं तो भाई इनके कार्ड मिल जाएं। अच्छा, कार्ड मिल भी जाते हैं, लेकिन कार्ड एक्टिवेट करने पड़ते हैं। ये एक्टिवेट उसी वक्त होते हैं जब आपकी इमिग्रेशन होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम मदीना वालों के कार्ड मदीना में पहुंचा दें और मक्का वालों के कार्ड मक्का में फौरी पहुंचा दें, क्योंकि हमें पता है कि ये वाक़यात आएंगे इस दफ़ा, जिसके पास नुसूक कार्ड नहीं होगा उसको वहाँ पे पकड़ेंगे वो। यानी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के टाइम पे हमें नुसूक कार्ड नहीं चाहिए होगा, बट हाँ, एयरपोर्ट पे तो मक्का में नहीं। हरम में हाँ, नहीं चाहिए होगा। मक्का नहीं, यानी कि देखिए मस्जिद नबवी में। हाँ, देखिए मस्जिद नबी में तो इतनी सख्ती नहीं होगी, मैं समझता हूँ। मक्का में बहुत सख्ती है, मस्जिद नबी में कोई सख्ती नहीं होगी।
लेकिन हमारी कोशिश ये है जो हाजी मदीना उतर रहा है, जब उसकी इमिग्रेशन हो जाए तो ये हम किसी तरीके से देखें, बिलाखिर देने किसने, ये समझ लीजिए, ये देने सऊदी वजारत हज ने, उसका डिपार्टमेंट है। हम तो फॉलो अप ले रहे हैं, अभी से ले रहे हैं, लेकिन देने उन्होंने। ठीक है जज़ाकल्लाह, समझ आ गया मुझे, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। जी फैसल भाई, जी अदील बात कर रहा हूँ, मैं अबू धाबी में होता हूँ जी और पाकिस्तान आ रहा हूँ, पाकिस्तान कराची से आपके साथ ट्रैवल करूँगा इंशाल्लाह। जी, मेरा इंशाल्लाह। क्वेश्चन ये था कि एक तो नुस्खा का क्वेश्चन था जो भाई ने पूछ लिया और वो क्लियर हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग जैसे मदीने को आ रहे हैं, मेरी फ़्लाइट है 28 तारीख की सऊदी एयरलाइन से, और हम वहाँ पहुँचेंगे तो उसमें मेरे ख्याल है जब मैंने पहले उम्रा किया था तो वो नुस्ख की एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना वो रियाजुल जन्ना की आप बुक करवाते हैं अपनी स्लॉट, तो अब की बार हमें कोई स्लॉट बुक करानी होगी या वो आप टेक केयर करेंगे? एक फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ट्रेन के टिकट्स हैं जो आप हम मदीना से मक्का आएंगे, तो वो ट्रेन के टिकट्स फिजिकली आप हमारे पास अवेलेबल होंगे या सॉफ्ट कॉपी के थ्रू हमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे, ताकि या फिर हम ग्रुप में ही मूव कर रहे होंगे तो वो होगा। और उसी से रिलेटेड सवाल ये कि मैंने सुना है कि लगेज आपका उस ट्रेन में नहीं जाता, अगले दिन पहुंचता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर भी क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा सॉरी, पहला सवाल आपका क्या था? जी पहला सवाल मेरा ये था कि नुस्ख कार्ड का जो हाँ, सवाल था सही, वो तो सही, सही। भाई ने पूछ लिया था। जी मैं पूछ रहा था कि रियाजुल जन्ना के लिए हमें खुद अपनी ज़ाती ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू तो नहीं करना पड़ेगा ना? अच्छा देखें मैं रियाजुल आपके जन्ना के आप दोनों लोग तीनों करवाएंगे। सवालों का जवाब देता हूँ। नुसूक एक ग्रुप परमिशन होती है जो कि हम लेते हैं, ठीक है ना, और आप भी ट्राई करें, आपको मिल जाएगी वो तो समझिए फ्री है, यानी वो बोनस है आपका। अगर आप भी लेने में कामयाब हो जाते हैं वो बोनस है आपका, लेकिन हम ग्रुप की परमिशन हम एक अलग से लेते हैं जो ग्रुप की सूरत में आपकी वहाँ पे रियाजुल जन्ना में हाजिरी कराते हैं। नंबर 2, ट्रेन की टिकट। ट्रेन की टिकट के लिए हम अभी तक राब्ते में हैं और लगेज का इसमें मसला नहीं है, लगेज को मैनेज कर रहे हैं, लगेज का मैटर कोई भी नहीं है, लगेज की तरफ से आप परेशान नहीं हो। असल तो यहाँ से मक्का से मदीना जाने का जो मेन है ना, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी तक हमने नहीं करी हैं, और अगर ट्रेन के टिकट हो जाएंगे तो हम आपसे वो भी मदीना में शेयर कर लेंगे ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कोई सवाल आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मेडिसिन ले जाने का क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए मेडिसिन अगर थोड़ी बहुत है ना, मिसाल के तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, पेट के दर्द की, ये तो थोड़ी होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं, हम मुख्तलिफ बैग्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कितने दिन के पैकेज है आपका? 32 डेज ना। हाँ, अगर आप रेगुलरली डेली बेसिस पे तीनों वक्त खाते हैं तो 32 दिन की दवा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अगर कोई ऐसी दवा है कि रेगुलरली तीनों वक्त खानी पड़ रही है तो फिर वो थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एंटी नार्कोटिक्स वाले भी सवाल करते हैं, तो उसका फिर बेहतर तरीका ये है अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लें, और हाजी कैम्प में एक जिपर बैग होता है जो चाइना का बैग नहीं होता जो ऐसे करके बंद हो जाता है, उसके साथ वो दवा ले जाएं, प्रिस्क्रिप्शन ले जाएं, वो उस पर स्टैंप लगा देगा, तो आप ले जाइए फिर। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो येलो कार्ड आपने बताया था कि एयरपोर्ट पे चेक होता है, उसके बाद जद्दा एयरपोर्ट पे भी मेरे ख्याल में चेक होगा, लेकिन हमारे पासपोर्ट तो वो लोग रख लेते हैं। नहीं, अभी नहीं लेंगे। जद्दा एयरपोर्ट पे पासपोर्ट जब लेंगे जब आपको बसों में बैठाएंगे, अपने पासपोर्ट के साथ उसको पिनअप कर लीजिए, तो फिर वो तो उन्हीं के पास रह जाएगा, तो कोई आगे मसला ज़रूरत नहीं, तो नहीं पड़ेगी। फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, जब पहुंच गए फिर बात ख़त्म। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुझे ये पूछना है कि जब हम वैक्सीनेशन, अगर जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से आ रही हूँ, यहाँ से करवा के आ रही हूँ और जीपी से लेटर भी लेके आ रही हूँ, तो स्टिल हमें भी येलो कार्ड चाहिए होगा या वो एक्सेप्टेबल होगा, वो जो आप लेटर होगा जीपी का? आप डायरेक्टली मदीना आ रहे हैं आप लोग या पाकिस्तान आ रही हैं? नहीं, जद्दा जा रही हूँ। अच्छा, डायरेक्टली जद्दा खुद आ रही हैं ना, वहीं से आप? जी, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आपका जो कार्ड है ना वो काफ़ी है आपके लिए। यू मीन के वो जीपी लेटर काफ़ी है? हाँ, येलो कार्ड आपको ज़रूरत नहीं है। ओके। हालांकि उस पे यूज़ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो रहा है, वो लेकिन सही है, still- असल में इस येलो कार्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ के लिए है, पाकिस्तान के लिए बोर्डिंग से पहले यहाँ के लिए रिक्वायरमेंट है। जो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से, जो दुनिया भर से आ रहे हैं, वो कहीं से भी अपनी वैक्सीनेशन करा के उसका कोई प्रूफ सर्टिफिकेट साथ लेके आते हैं ना, वो काफ़ी है उनके लिए।
ओके, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू, वेलकम। सैफुर रहमान बात कर रहा हूँ। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफुर रहमान बात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा, एक बात मुझसे ये पूछनी थी कि हज के बाद जब हम मीना में 3 दिन ठहरना चाहें या टाइम गुजारना चाहें तो वहाँ पर वॉशरूम या खाने पीने की सहूलियात मौजूद होंगी? देखें, हज के बाद से क्या मुराद आपका? 11 जिलहज, 12 जिलहज या 13 जिलहज? ये 11, 12 और प्रोबेबली 13 भी। हाँ होगी। आपने 11, 12 को तो है ही ना, उसमें तो कुछ शक ही नहीं है। 13 को अगर आप रुक रहे हैं तो आपने वहाँ पे हमारे स्टाफ को लिखाना पड़ता है, फिर हम आपको कैंप नंबर बताएंगे कि किस कैंप नंबर में आप आ जाइए। आपने उस कैंप नंबर में रहना होगा और वहाँ पे खाने का इंतज़ाम आपको 13 को भी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर जैसे तवाफ़ विदा के लिए जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हमारी खुद करनी पड़ेगी या आप लोग प्रोवाइड करेंगे? देखें, आप मुझे आपका केस ये है कि आप कितने दिन का पैकेज? 17 दिन? 17 दिन का। 17 दिन का है। आप पहले मदीना जा रहे हैं? जी जी। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि 13 जिलहज के दिन जो तवाफ़ विदा होता है, एक तरीका तो ये है कि तवाफ़ ज़ियारत जब कर रहे हैं उसी के साथ आप तवाफ़ विदा कर लें। नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है, थकन है, तो फिर 13 जिलहज को करते हैं। 13 जिलहज को हम आपको पहुंचा देंगे। देखें, अजीज़िया से जब आप हैं तो हरम पहुंचा देंगे, लेकिन वापस नहीं जा सकेंगे। वापस आने के लिए फिर हमारा एक मखसूस टाइम है ईशा का, जो उस टाइमिंग में पहुंच जाएगा उसको ले आते हैं, पहुंचा देंगे हम आपको। अगर अपनी मर्जी से हम कभी आना जाना चाहें अजीज़िया से जा सकते हैं, करने बिल्कुल। के लिए? हाँ बिल्कुल, जब चाहें। 24 घंटे आप तो मेन रोड पे आपकी रिहाइश है कि वहाँ पे अकोमोडेशन जो है, तो वहाँ से तो गाड़ियाँ हर वक्त चल रही हैं। दूसरी बात, यहाँ से हमें करेंसी कितनी अवेल है जो हम ले जा सकते हैं? करेंसी तो तकरीबन $5000, इक्वलेंट 5000, यानी 15, 16, 17 हज़ार रियाल ले आ सकते हैं। पाक रुपीज़ नहीं, पाक रुपीज़ तो 3000 रुपये बस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फैसल भाई, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, खालिद। तो एक्चुअली मुझे इन्फॉर्मेशन पूछनी थी कि जिस तरह जद्दा में पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं, तो इसी तरह मेरी मदीना के लिए फ़्लाइट है तो 19 मई को। तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि पासपोर्ट या तो हम... आपका खालिद साहब पूरा सवाल आया नहीं। अच्छा देखिए, मैं समझ गया आपका सवाल है। मदीना में उतरे या जद्दा में उतरे, सऊदी गवर्नमेंट के कवानीन के तहत आपके पासपोर्ट सऊदी अथॉरिटीज़ ने ले लेने होते हैं, लेकिन जो लोग मदीना में उतरते हैं हम अपनी आखिरी हद तक कोशिश करते हैं इसे कि हम आपको रिसीव करें और हम आपके पासपोर्ट ले लें। अगर हम कामयाब नहीं हो पाते इस काम में तो फिर वजारत ले लेगी आपके पासपोर्ट, और वो बिलाखिर जब आपका फाइनल डिपार्चर जद्दा के लिए होगा उस वक्त मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे आपने बताया कि बहुत रश होता है और आपने डिस्करेज भी किया बिकॉज ऑफ द हीट के लोग मतलब वॉक की पैदल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई पैदल जाना चाहे टू अवॉइड 8 घंटे या 10 घंटे का बस में बैठने का वो वाला टाइम, सो वुड दैट बी पॉसिबल? कोई साथ होगा या आप हमें बस गाइड कर देंगे और हम फिर खुद ही वहाँ पहुँच जाएं? देखें, ये सवाल मुझे नहीं याद है, बहुत से लोग मुझसे करते रहते हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है कि हमारा तो वैसे तो पूरा ग्रुप जा रहा है बसेस में, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लान कर लेते हैं। स्टाफ हमारा पैदल जाने वाले ग्रुप के साथ नहीं है, क्योंकि वो बसेस के साथ है। वो बस के साथ हमारा एक मुर्शिद, एक स्टाफ, एक बस के अंदर है। और पैदल जाने तो कोई इशू है ही नहीं, सिंपल रास्ता है, पेडिस्ट्रियल वे है, सीधा चलते चले जाएं, कहीं नहीं जाना लेफ़्ट राइट। वो मुज़दलिफ़ा चले जाते हैं आप अगर जाना चाहते हैं तो वो आपको अगर ऐसा इरादा होता है तो अमूमन लोग खुद ही जाना पड़ता है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ यूएई से। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। आपने बताया था कि जो मेडिसिन जो है नींद वाली से रिलेटेड मेडिसिन नहीं ले जा सकते हैं, राइट? बट अगर कोई मेडिसिन इस टाइप की हैं जो डायरेक्टली नींद की नहीं है बट उन पे नींद का थोड़ा बहुत असर होता है, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो मेडिसिन ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं? एक तो ये सवाल था। देखें, आप डेली बेसिस पे लेते हैं? कभी कभार लेने की जरूरत पड़ती है उसको।
अच्छा, और कितने, यानी देखिए बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं लेके जा सकते फिर, इसका मतलब है आप, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ फिर आप ले जाइए, लेकिन वो मतलब एक बॉटल से ज़्यादा ना हो। आपका 14 दिन का पैकेज है ना? जी हाँ, 14 दिन का एग्जैक्टली। हाँ, तो आप मतलब अच्छा ठीक। जी। और कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा मेरा वालेकुम सलाम। जी भाई आप कोई सवाल कर रहे थे, आपने करना है फिर मैं पूछ लूँ? नहीं, आप कीजिए, आप कीजिए। अच्छा नहीं है जी, वो पूछना था कि जद्दा एयरपोर्ट पे हमें कौन रिसीव करेगा? लाहौर से हमारी 30 मई की फ़्लाइट है, और दूसरे नंबर पे ये जो आप शटल सर्विस देंगे अजीज़िया की बिल्डिंग में से। नहीं, आपका दूसरा सवाल नहीं समझा मैं। दूसरा सवाल क्या है आपका? अजीज़िया की बिल्डिंग से हमें आप शटल सर्विस देंगे मक्का की, हरम जाने के लिए? हरम, जी हरम की। जी जी जी, वहाँ ज़ोहर के बाद गाड़ियाँ चलना शुरू होती हैं हमारी, ज़ोहर से असर के दरमियान अच्छा। छोड़ के आती हैं, लेकिन वापस लाती हैं सिर्फ इशा के बाद, और वो भी एक मखसूस जगह मुकर्रर है, वो हम आपको बता देंगे, जहाँ पे छोड़ती हैं वहीं से पिक करती हैं फिर आपको। अच्छा, हाँ। और जद्दा एयरपोर्ट हमें कौन रिसीव करेगा? 30 मई की लाहौर से जद्दा फ्लाइट है। लाहौर से जद्दा जो फ़्लाइट है ना, वहाँ रिसीव एयरपोर्ट पे कोई नहीं करेगा। ये 30 मई का मतलब ये है कि ये है ज़िल हज की 3 तारीख है। तो आप जब जद्दा पहुँचेंगे ना, आपको सऊदी वजारत हज पूरे मतलब वो वहीं से पिकअप करके आपको मक्का वो पहुँचाएगी, रिसीव कोई नहीं अच्छा, करेगा। यानी कि लाहौर से और कोई बंदा नहीं होगा जी जी आपके ग्रुप का? आप 36 डेज में? जी 36 डेज जी। हाँ, तो आपको वहाँ पे जो है ना, वो मसला नहीं है। जद्दा एयरपोर्ट पे तो देखें, जद्दा एयरपोर्ट पे जितने भी लोग पहुँच रहे हैं ना, वो उनको वहाँ से लेके वो पहुँचाना सऊदी वजारत की जिम्मेदारी है, उससे आपने परेशान नहीं होना। आपने डायरेक्टली आना है अस्कांत होटल में, और वजारत को पता होगा कि आपने अस्कांत होटल पे आना है, उसको पता है। जी जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। हेलो जी सर। जी सर, मैं पूछ रहा था कि ये वजन का सामान हाजियों के साथ जो है कितना वजन है होना चाहिए? सर आप दोबारा सवाल करेंगे, मैं नहीं समझा। हाँ, ये हज पे जा रहे हैं तो मतलब कितना वजन? कौन सी एयरलाइन पे जा रहे हैं आप? ये हुमैर अहमद के हजरत 28 को 28 तारीख को आप जो जा रहे हैं ना, आपका है 30 kg। अच्छा अच्छा, 30 kg। हाँ। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि कुर्बानी का जो आपने बताया कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें कुर्बानी के बाद हमें बाल कटवाने या इंतजार करना पड़ेगा? देखें, जब आप हमें इत्तला देंगे ना कि आपने कंकरी मार ली है जी, उसके बाद आप जाके इतने थके हुए होंगे, सो जाएंगे 4-5 घंटे के लिए। जब आप उठेंगे ना जी, तो उसी होटल में हमने आपको बताया हुआ है, इस रूम में ये हमारे स्टाफ सारे बैठे हुए हैं। आप आगे पूछेंगे, हाँ भाई फला मुइन क्या हुआ, कुर्बानी हुई नहीं हुई? वो जो ओके करेंगे, अगर वो यस कर देंगे तो फिर आप हलक करा लेंगे, अगर वो बोलते हैं अभी नहीं हुई तो आप दोबारा जाइए, फिर सो जाइए। ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा ट्रैवल प्लान वैसे ही अभी लास्ट भाई ने कहा था ना 30 मई से, बट हमारा मक्का का नहीं है, हमारा है जद्दा से मदीना का, और मैंने उसकी ट्रेन की टिकट्स जो टर्मिनल 1 की ऑलरेडी मैंने परचेज कर ली है। मेरा खाली कंसर्न ये है कि जिस तरह जद्दा एयरपोर्ट में ये लोग हमारा पासपोर्ट्स विदहेल्ड कर लेंगे तो वो कलेक्ट मैंने कहाँ से करना होगा? अच्छा देखिए, मेरी बात सुनिए, आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, आपने अपनी फ्लाइट खुद लेके आए हैं, आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, आपने टिकट लिया हुआ है जद्दा से मदीना का, ऐसे ही है ना? जी जी, ट्रेन का टिकट लिया हुआ है। अच्छा देखें, आपसे अभी जैसे ही आप इमिग्रेशन से निकलेंगे, आप अपना सामान बेल्ट पे से पिक करेंगे ना, जब आप गेट से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वो जैसे शिकारी नहीं खड़े होते हैं शिकार के लिए, वजारत हज वाले खड़े होंगे आपको पकड़ने के लिए। तो आपने अपना ट्रेन का टिकट फौरन निकाल के दिखाना है, भाई साहब ये मैं मदीना जा रहा हूँ, मेरी मदीना की बुकिंग है। समझ रहे मेरी बात को? वो आपकी बात समझने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन अभी जो इन्होंने वहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है वो सब अच्छा स्टाफ है, सब इंग्लिश में समझता है, बताता है, लेकिन वो आपके गले पड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आप उसको बड़ा क्लियरली बता दिए, ये मेरा टिकट है, ये मेरा मदीना का होटल है, ये सामने ट्रेन स्टेशन है, मैंने बैठ के मदीना जाना है, बात खत्म। फिर आप मदीना स्टेशन पे पहुंचेंगे, मदीना स्टेशन पे पहुंचेंगे, बाहर निकलेंगे। अच्छा, जब आप मदीना स्टेशन से
पहुंचेंगे ना ट्रेन स्टेशन पे, तो वहां पे आपका पासपोर्ट लिया जाएगा। आपका जब वो बंदा पासपोर्ट लेगा तो वो 2 स्टिकर देगा आपको, वो स्टिकर संभाल के रखने आपने, खुदा ना खास्ता वो स्टिकर आगे पीछे हो जाएंगे तो वो हमारे लिए आपका पासपोर्ट ढूंढना मुश्किल होगा। फिर आप जब ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलेंगे आप अपनी प्राइवेट टैक्सी करेंगे और आप नुस्कुल हिजरा आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल है सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मुझे एक पूछना था कि आपने बोला था कि फ़ोन कॉल करना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं करना, वहाँ पे फ़ोन कॉल आई थिंक नहीं हो पाती जो एसटीसी की सिम होती है। हाँ। और दूसरा ये पूछना था कि ग्रुप लीडर्स अगर बता दें थोड़ा जल्दी तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, हम उनसे थोड़ा कोलैबोरेट कर सकते होंगे पहले से। नहीं, मैं आपका सवाल सही तरह ले नहीं सका। आप कह रहे हैं कि सिम से मुताल्लिक करा। सिम तो आपने जैसे ही जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, और मेरे सऊदी नंबर और मेरे स्टाफ के सबके नंबर आपको पहुँच चुके होंगे आपके ग्रुपों में, तो वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा क्या सवाल है आपका? सॉरी, जो एचटीसी की सिम होती है हो सकता है अब उसमें कॉल की अलाउ होता हो, मगर जब मैंने लास्ट टाइम दी थी तो उसमें कॉल नहीं हो पा रही थी, उससे सिर्फ मैसेज होते थे, डाटा मिलता था, उसमें कॉलिंग फैसिलिटी नहीं थी। नहीं देखें, आप वाली सिम ना लेना, आप सिम वो लीजिए जिसमें आप कॉलिंग भी कर सकें। वो दोनों पैकेज वाली सिम होती है जिसमें कॉलिंग भी होती है और डाटा भी होता है। ठीक हो गया। दूसरी पूछनी थी कि जो हमारे ग्रुप लीडर्स होंगे, जैसे कि जब मेरा 11 दिन का अगर पैकेज है तो अगर मुझे जो मेरा ग्रुप लीडर होगा अगर मुझे उसका पहले से आप इन्फॉर्म कर दे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं ताकि कोलैबोरेट कर सकता हूँ। देखिए, आपको मदीना पहुंच रहे हैं ना या कहाँ पहुंच रहे हैं? मेरा सिर्फ मक्का का पैकेज है। सॉरी, सिर्फ मक्का का पैकेज है। अच्छा, ओनली मक्का है आपका। तो जब आप मक्का पहुंचेंगे ना तो आपका तो बेसिकली ग्रुप लीडर तो मैं ही हूँ ना, फैसल महमूद सिद्दीकी, लेकिन आपके पास सबके नंबर होंगे, मुइस के, मुइन के और मोहसिन के और आसिम भाई के और इन सब के, सैफ भाई के, सबके नंबर होंगे ना, वो हम आपको दे देंगे पहले ही। आपका तो मैटर नहीं है, आपका मक्का का पैकेज है। जब आप पहुंचेंगे आपको सब लोग वहीं पे मिलेंगे, आपको मक्का ही में सारे लोग मिलेंगे ना। जज़ाकल्लाह, ठीक है। आप हमाद बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी जी बोलिए। कोई और सवाल है हजरत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई मुझे बताइएगा कि मदीना से आपका स्टाफ मौजूद होगा एयरपोर्ट पे यहाँ से पिक करने के लिए, होटल तक जाने के लिए? देखें, हमारी 100% हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा स्टाफ मदीना एयरपोर्ट से आपको पिक करे सर, इसमें कोई शक शुबा नहीं, 100% कोशिश ये होती है। लेकिन कुछ इंतज़ामी मामलात कभी कभार ऐसे होते हैं, या इतने ज़्यादा, मिसाल के तौर पे आपका फ़्लाइट टाइम ऑड फ्लाइट टाइम है, फजर से पहले का कोई टाइम है 2 या 3 बजे का, तो उस वक्त मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारी 100% कोशिश होती है कि जद्दा से हम आपको रिसीव करें, ओ मदीना में। नहीं, यहाँ से हमारी जो यूएई से जो मेरा फ्लाइट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन समझे 1 बजे से दोपहर में, तो शाम में तकरीबन 3:30 बजे हम लोग वहाँ पर लैंड करेंगे। इंशाल्लाह हमारा स्टाफ होगा आपको रिसीव करने के लिए, सैफ भाई होंगे वहाँ पे, और नंबर उनके आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, सैफ भाई के और विक्की के। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, आपने कहा था कि जब जद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वो लोग अब जो पासपोर्ट में ख्याल है बस में शायद पासपोर्ट लेंगे, ऐसा ही है राइट? एक तो ये है, तो वो स्टिकर मतलब हर लाजमी स्टिकर देंगे जो हमें संभाल के रखने हैं? मदीना की बात हो रही है, मदीना में स्टिकर देते हैं, मक्का में कोई स्टिकर नहीं देते वो, मक्का में। अच्छा, हाँ, तो बस में जब एंटर होंगे तो वो पासपोर्ट बस ले लेंगे, दैट्स इट? और हमें वापसी में जब मदीना, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, शुक्रिया। जी जी ठीक है सर, मेरा ख्याल है कि सवालात का सिलसिला हो चुका है। और भी अगर कोई है लास्ट क्वेश्चन तो कर सकता है कोई। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, शाहिद बात कर रहा हूँ दुआ से। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फैसल भाई, थैंक्स फॉर द सेशन। आपने बहुत अच्छे माशाल्लाह से सारे क्वेश्चन चैलेंजेस भी एक्सप्लेन कर दिए हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी आंसर कर दिए हैं। बस मेरा वही था कि वो जो फिजिकल नुस्ख कार्ड है वो हमें फिर होटल में जाके मिलेगा, सब होटल में मिलेगा या आपके पास आ जाएगा, आप बाद में दे देंगे, लेकिन एयरपोर्ट पे तो नहीं चाहिए होगा ना हमें? असल में देखें, वही नुसूख कार्ड का मसला ये, हमने अपना होमवर्क
कंप्लीट किए हुए भी आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन हो गए। हम सऊदी वजारत हज को भी भेज चुके हैं, मसार पे भी डाल चुके हैं, हम तवाफ़ा कंपनी को भी दे चुके हैं, हम उनसे फॉलो अप भी ले रहे हैं। तवाफ़ा कंपनी हमसे ये कहती है कि जी ये बिलाखिर बना के देना सऊदी वजारत हज ने, सऊदी वजारत हज ने अभी तक किसी को दिए नहीं हैं। तो हम इसको बहुत मतलब हमें इसका आइडिया पिछले साल से हो चुका है कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये दूसरे मायनों में पासपोर्ट का नेमुल बदल है और हाँ सब्स्टिट्यूट है उसका। तो हम लगे हुए हैं इसको सर, हमें पता है कि इसके बगैर हाजी परेशानी में आएंगे। और लेकिन मसला सिर्फ यही आता है कि ये बिलाखिर देना इन्होंने वजारत ने, तो वो वजारत अगर इसका मैकेनिज़्म अच्छा बना लिया है तो हमारे पहुँचते साथ ही हमें सेकंड डे मिल जाएगा। ओके ओके। तो अभी मेरे इमिग्रेशन के लिए सिर्फ हमें ई वीज़ा की कॉपी चाहिए होगी एयरपोर्ट जद्दा एयरपोर्ट पे? नहीं, आप किसकी कॉपी कह रहे हैं? ई वीज़ा। ई वीज़ा तो आपको ग्रुप में शेयर कर दिया ना सर? जी 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 जी। हाँ। मैंने कहा उसी की कॉपी आप हमें दिखानी पड़ेगी जद्दा एयरपोर्ट जी हाँ पे? जी हाँ बिल्कुल, कॉपी रखनी भी पड़ेगी हाथ में, एक सॉफ्ट कॉपी के अलावा एक हार्ड कॉपी उसकी लेनी पड़ेगी ना, प्रिंट आउट उसका। ठीक हो गया बस, और तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए अदर देन पासपोर्ट एंड वीज़ा? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा फैसल भाई मुझे बताइए फैसल भाई, नजम बात कर रहा हूं कब मिलेगा? सवाल नहीं आया नजम भाई, क्या कह रहे हैं? जी मैं अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, नजम बात कर रहा हूं अबू धाबी से। जी जी नजम भाई, फैसल भाई अभी कंटिन्यू कर सकता हूं मैं? जी अच्छा, मेरा ये सवाल था कोई टाइमलाइन है इस कार्ड की, कब तक एक्सपेक्टेड है कि ये कार्ड मिल जाएंगे आपको? जब आपका अराइवल होगा ना मक्का में या मदीना में, उसके सेकंड डे मिलना चाहिए ये, क्योंकि ये एक्टिवेट होता है वहाँ से ना, मिलने के बाद इसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। इस पे कोड होता है, वो हम एक्टिवेट करवाते हैं। ये अमूमन जब आपका अराइवल होगा उसके सेकंड डे मिल सकेगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सर। और मेरा ख्याल है सवाल था अब्दुल्ला भाई का, किसका था? मेरा ख्याल है हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी कोई किसी का सवाल हो तो मुझे पर्सनल में भी भेज सकते हैं आप, मैं जवाब दे दूंगा। पर्सनल में मुझे चाहे भेज दें कोई। अच्छा सर, मेरा ख्याल है हम आज की इस नशिस्त को इख्तिताम कर रहे हैं। और कोई सवाल हो तो सर पर्सनल में कर लीजिएगा। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह।